जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैक वाला में, जहाँ पे कि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10। हमारा आज जो है टॉपिक क्लास 10 से है और किस में तो साइंस विज्ञान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी चैप्टर स्पेशलाइज्ड है जीव जनन कैसे करते हैं। ये चैप्टर लोग पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता उतना बेहतर, बट आज जो है इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है हम लोग उसको देखेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सके इम्पॉर्टेंट हो। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, और ये क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन नंबर, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होते हैं। लैंगिक जनन जो होंगे वो कहाँ से होंगे, तो आप लोगों को याद रखना है लैंगिक जनन जो होते हैं वो फूलों से होते हैं, और अलैंगिक जनन की बात करेंगे तो वो पत्तियों से हो सकते हैं, तना से हो सकता है और अलग अलग चीज़ों से हो सकती हैं। बट लैंगिक जनन जो है वो सिर्फ और सिर्फ फूलों से होते हैं। उसी तरह आते हैं प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 जो दिख रहा है वो है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है इनमें से कौन, तो आपको याद रखना है मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो आपको दिखेगा सी दिया हुआ है शुक्रवाहिका, और ये बात सही है। शुक्रवाहिका जो है वो मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नर युग्म एवं मादा युग्म के संगलन को कहते हैं। तो हर बार ऑप्शन सही नहीं होगा, चूँकि मैं दिखा दूँ यहाँ पे ऑप्शन में बी दिया है जो लिखा है बौनापन, और आपको पता हो तो ऐसा नहीं है। ये इसका सही उत्तर जो है वो होता है निषेचन, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो आपको कोई नहीं टिक करना है। इस ऑप्शन को देखेंगे तो हम लोग गलत दिया हुआ है यहाँ पे, इसलिए आप लोगों को कुछ कुछ खुद से भी करना है मेहनत। इसलिए मैं यहाँ पे सीरीज़ लेके आया हूँ कि आप लोग जो सही उत्तर है उस पे स्पष्ट रूप से याद करें। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो याद रखिएगा उसका उदाहरण है पपीता। सरसों भी जो है द्विलिंगी है, गुंडहल भी द्विलिंगी है, मटर भी बाइसेक्सुअल द्विलिंगी है, लेकिन पपीता जो है वो एक लिंगी होता है। उसके बाद आते हैं अगला प्रश्न, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो मुकुलन द्वारा जो है इस ऑप्शन में यहाँ पे जो दिख रहा है उसमें हो जाएगा ईस्ट में होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग फूलों में नर प्रजनन अंग होते हैं। फूलों में जो नर प्रजनन अंग हैं उसे हम लोग बोलते हैं फुंकेसर। इसका सही उत्तर जो है ए हो जाएगा फुंकेसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, और ये है द्विखंडन होता है। द्विखंडन इनमें से किसमें होगा, तो द्विखंडन होता है अमीबा में, आपको सीधा सीधा याद रखना है। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। बहुविखंडन इन सभी में से किस में होता है, तो आपको याद होगा बहुविखंडन जो है वो यहाँ पे भी आप देखिएगा उत्तर गलत दिया है ए, अमीबा में नहीं होता है। बहुविखंडन जो है वो होता है आपका ईस्ट में। तो अगर आपको बहुविखंडन टिक करना है तो आप ईस्ट को टिक कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ब्रायोफिल्म या फाइलम बोलिए के कौन से भाग में कार्यिक प्रधान होते हैं, तो कार्यिक प्रधान ब्रायोफाइलम में कहाँ पे होंगे, तो पत्तियों में होते हैं। वो पत्ता जो होता है आपका बरगद का, पीपल का बोल सकते हैं, उसमें देखने को मिलता है। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है मानव मादा में निषेचन होते हैं। मानव मादा में जो निषेचन होते हैं तो कहाँ होते हैं, तो फॉलोपियन नालिका में। आपको भी पता होगा निषेचन का मतलब है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन जो है वो फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ होता है, तो वो होता है फॉलोपियन में, फॉलोपियन ट्यूब में। ये आपको याद रखना है। इसमें भी एक खास जगह होता है जिसको बोलते हैं एम्प्यूला यहाँ पे, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, तने द्वारा कार्यिक प्रावधान होते हैं। तने द्वारा कार्यिक प्रावधान होते हैं तो किन किन में होते हैं? तो पुदीने में भी होंगे, हल्दी में भी होंगे, अदरक में भी होंगे, मतलब सभी में। आपको इसका सही उत्तर सभी में टिक करना है। उसके बाद जो है, खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा जनन होता है, तो खंडन द्वारा जनन किस में होता है? तो यहाँ पे से जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें आपको सितारा मछली में टिक करना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कार्यिक प्रावधान संभव है। कार्यिक प्रावधान संभव है किस किस चीज़ में? तो जड़ में भी संभव है, तना में भी संभव है, पत्ती में भी, मतलब उपयुक्त सभी द्वारा हो सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे कि हम लोग बात करेंगे इसके आगे चैप्टर वाइज क्लास 10। जय हिंद।